Dear children, are you ready for properties of rational number? The property, commutative property under addition. Okay, dear children, this is commutative property under addition and multiplication. आज हम learn करेंगे. So here, what is commutative property? अगर आप order change कर रहे हो किसी भी number का a plus b, that should be equal to b plus a. Now what is a and b? These are rational number. तो a को आपने माना half, b को माना -1/3. तो when you will solve it, LCM क्या आएगा? 2 3 जा 6. तो यहाँ 1 3 जा 3, -1 into आपका इधर आ जाएगा 2. नीचे अगर 2 है तो 2 3 जा 6 करोगे तो 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6 करोगे तो 2 1 जा 2, दैट इज़ -2. तो 3 माइनस टी का 2 का आया 1/6, और इधर आया -2 प्लस 3 का 3 -2. इंटीजर का ख्याल रखना, दैट इज़ ऑल्सो 1/6. सो बोथ आर करेक्ट. नाउ वी विल डू कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन. a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a. अब a तो हमने वही लिया ना 1/2, और b है -1/3. तो 1/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1/2. आपने ऑर्डर चेंज किया, इधर से उधर शिफ्ट किया, दैट्स ऑल. आंसर तो सेम ही आएगा. दैट इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? हाफ. यहाँ पर नो एलसीएम लेना ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल कर देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. सो -1/6 एंड हियर -1/3 2 6. तो ये भी हो गया कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब बारी आती है एसोसिएटिव की. एसोसिएटिव क्या होता है? a मल्टीप्लाई बाय या फिर a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी अंडर ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट प्लस सी आउटसाइड. मतलब आपने खाली ब्रैकेट को एक्सचेंज किया, ऑर्डर नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट को एक्सचेंज किया और उसको सॉल्व किया, तो आंसर सेम आना चाहिए. तो चलिए, सेम नंबर हाफ प्लस b की वैल्यू क्या थी? -1/3, और प्लस c का आया 1/4. ठीक है, तो हाफ प्लस ब्रैकेट के अंदर -1/3 प्लस 1/4. तो इधर भी आप लिखोगे हाफ प्लस -1/3 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1/4 आउटसाइड. ठीक है. नाउ यू हैव टू सॉल्व. हाफ प्लस 3 4 जा 12 आएगा यहाँ पे एलसीएम. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, हाफ प्लस 3 4 जा 12, इधर आएगा -4 प्लस 4 3 जा, तो -4/3. हेयर हाफ प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पे एलसीएम निकाला तो 3 - 2/6 प्लस 1/4. यहाँ पे सॉल्व किया, 12 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 12. तो इधर आएगा 2 6 जा 12, इधर आएगा 1/6 प्लस 1/4. 6 4 जा 24, तो इधर आएगा 4 प्लस अल्टरनेट में 6. यहाँ आएगा 12 और 2, दोनों का एलसीएम आएगा 12. तो 2 6 जा 12, 1 6 जा 6, तो 6 - 1/12 दैट इज इक्वल टू 5/12. और यहाँ आ जाएगा 10/24. तो 10/24 को जब आप कैंसिल करोगे तो आंसर विल बी 5/12 ही आएगा. तो देखो यहाँ पे बोथ आर सेम. तो एसोसिएटिव अंडर एडिशन इज ऑल्सो करेक्ट. अब चलते हैं, इसमें सिमिलर मल्टीप्लिकेशन का भी आप निकाल सकते हो. सो दैट इज़ योर होमवर्क. हाफ इंटू -1/3 इंटू 1/4 ब्रैकेट चेंज करके आप खुद निकालने की कोशिश करिए. डिस्ट्रीब्यूटिव है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. ये होता है डिस्ट्रीब्यूट. नाउ यू हैव टू पुट द नंबर ऑन इट. तो हाफ इंटू b प्लस c में क्या आएगा? -1/3 प्लस 1/4. सो स्टार्ट. हाफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे -1/3 प्लस 1/4. डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन और प्लस और माइनस साइन दोनों हो सकते हैं. तो हाफ इंटू -1/3 प्लस हाफ इंटू 1/4. अब LHS को अलग निकालो, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो
RHS को अलग सॉल्व करो, देखो दोनों सेम आते हैं कि नहीं। वही फिर LCM वाली प्रॉपर्टी लेना, हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 12, तो यहाँ आएगा -4 अल्टरनेट में और यहाँ पे आएगा 3। सॉल्व करेंगे इसको, -1/2 3 जा 6 प्लस 1/4 2 जा 8। अब LCM निकालोगे तो इसका आएगा कितना, 12। LCM निकालना है नहीं, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इंटू है इधर, हाफ इंटू -1/12। बट इस दिस साइड LCM बीच में प्लस साइन है तो LCM निकालना पड़ेगा। तो 4 6 जा 8 3 जा -4 + 3, तो इसका तो आंसर आएगा -1/24। अरे लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आया -1/24, तो हेंस बोथ आर करेक्ट। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज दिस। सिमिलरली B - C भी आप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दीज प्रॉपर्टी, हाउ टू प्रूव इट।